नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत खुश समाधान से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। और अब जैसे कि सावन का महीना शुरू हो गया है, तो शिव भगवान की भक्ति करते हुए भी आप खुद को उसमें लीन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे, इसकी मुझे पूरी पूरी आशा है। तो बढ़ते हैं आज आगे एक नई कहानी की तरफ। आज की कहानी है श्री विष्णु भगवान के एक अवतार की, जिसे हम जगन्नाथ कहते हैं। तो आप सबको पता है, जगन्नाथ जी जो हैं वो साक्षात कृष्ण का रूप माना जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो एक जीवंत भगवान है। आज की इस कलयुग में भी वो एक जीवंत भगवान है। उन्हें उनके हर भक्त का एहसास होता है और वो उनको दर्शन देते हैं, उनके हाथ से भोग ग्रहण करते हैं। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं और मैं भी उस चीज़ को मानती हूँ। मैं भी जगन्नाथ जी जाकर आई हूँ और उनकी मूर्ति देख के इतनी प्रसन्नता हुई थी मुझे। बहुत ही सुंदर उनकी मूर्ति थी। तो ये जो कहानी है ये है जगन्नाथ जी के ऊपर ही, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई बहुत अलग तरीके से, है ना। बहुत ही अलग तरीके से इसकी कहानी शुरू हुई। ये कहानी की शुरुआत है राजस्थान में, कालवा एक गांव है, उस गांव से शुरू हुई ये कहानी और जगन्नाथपुरी जाकर ख़त्म हुई। तो कैसे शुरू हुई ये कहानी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कालवा में राजस्थान में एक बहुत ही कृष्ण भक्त थे जिनका नाम जीवन दास था। और उनका नित्य नियम था कि वो रोज़ सवेरे उठ के कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और उनका एक नियम था कि उनको भोग लगाए बगैर उनके घर में कोई खाना नहीं खाता था, भले कितनी ही देर हो जाए। बहुत ही अनन्य भक्त थे उनके, बहुत ही। और 1615 में उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी। और बहुत मन्नतों के बाद कृष्ण भगवान की तरफ से उनको ये वरदान मिला था, तो वो बहुत खुश थे। और जब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसने देखा कि मेरे जो पिताजी हैं वो रोज़ कृष्ण जी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और उनको भोग लगाए बगैर वो खाना नहीं खाते। तो उनके पूरे घर में एक भक्तिमय वातावरण था, बहुत ही सुंदर भक्तिमय। मीन्स सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, वो मंत्रोच्चार और भगवान जी की स्तुति वगैरह, एकदम ऐसा वातावरण जैसे कि हम मंदिरों में उसको प्रसन्न वातावरण को जो अनुभव करते हैं, वही प्रसन्न वातावरण उनके घर में था। और वो बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भगवान के भक्त थे। तो ऐसे ही ये भक्तिमय वातावरण में उनकी पुत्री का जन्म हुआ था और उनके पुत्री का नाम था कर्मा। तो उन्होंने उसका नाम कर्मा रखा था। तो कर्मा बहुत ही सुंदर सुशील थी और बचपन से वो देखते आ रही थी कि भगवान जी की आराधना कैसे की जाती है, उनकी भक्ति कैसे की जाती है, रोज़ सुबह उठ के किस तरीके से उन्हें भोग लगाया जाता है वगैरह, वो सब देखती थी। बहुत छोटी सी थी, बहुत बड़ी नहीं थी। तो ऐसे देखते देखते ऐसे भगवान की भक्ति करते करते उसको भी 7-8 साल हो गए थे। और एक दिन उनके पिताजी जो थे उन्होंने उनसे कहा कि बेटा, मैं और तुम्हारी माँ पुष्कर स्नान करने जा रहे हैं, तो हम कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। तो हम तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दुविधा ये है कि अगर हम चले जाएंगे तो भगवान जी को भोग कौन लगाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो देनी पड़ेगी। अब तुम इतनी बड़ी तो हो चुकी हो कि तुम जानती हो कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, उन्हें भोग कैसे लगाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसके आगे तुम, जब तक हम ना लौटे तब तक ये जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप के जाते हैं। तो हमें आशा है कि तुम ये करोगे। तो उसने कहा हाँ हाँ पिताजी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। अब वो छोटी सी थी, उसको इतना कुछ था नहीं, लेकिन उसको ये खुशी थी कि मुझे भगवान का भोग लगाने का अवसर मिल रहा है। जो पिताजी करते थे वो मैं कर सकती हूँ। उसको बड़ी उत्सुकता रहती थी कि भोग कैसे लगाया जाता है और क्या क्या होता है। हर बच्चे की एक उत्सुकता होती है, उसी तरह। तो बड़ी खुश थी। तो उसने बोला हाँ पिताजी, मैं सब कर लूँगी, मैं भगवान की पूजा भी कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी, आप बेनिश्चिंत होके जाइए। अब पहले के ज़माने में हम जानते क्या होता था, बेटियां जैसे ही बड़ी होने लगती थी, यानी एक 4 साल की हो जाती थी, तो उसे धीरे धीरे घर के काम सिखाए जाते थे, है ना। आजकल तो नहीं, मगर हाँ तब
मुझे लगता है जब तक लड़कियां 7-8 साल की हो जाती थी, 6-7 साल की, तो वो निपुण हो जाती थी कामों में, है ना, छोटे मोटे काम, लेकिन निपुण हो जाती। खाना कैसे पकाया जाता है वो भी उनको सिखाया जाता था। पानी भरना, कपड़े धोना, बर्तन घसना, घर की साफ़ सफाई करना, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ उनकी माएँ उनको सिखाती थी। बहुत अच्छी बात थी ये। मैं तो ऐसा समझती हूँ आज के दिन में हमें भी थोड़ा बहुत ये सब हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि और सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी हमें ये सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब क्या परिस्थिति आ जाए हम नहीं जानते। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात थी कि हम बचपन में बच्चों, हाँ खैर तभी स्कूल वूल नहीं होता था, तो इसलिए भी घर में ही रहती थी बच्चियाँ, तो उन्हें सिखाया जाता था। लेकिन अभी स्कूल के साथ थोड़ा बहुत हम भी सिखा ही सकते हैं। घर संभालना किसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो मुझे लगता है हमें बच्चों को, लड़कों को तो खासकर सिखानी चाहिए। इसके बारे में हम एक दिन अलग से बात करेंगे कि क्यों सिखानी चाहिए। खैर अभी हम आते हैं फिर से हमारी कहानी पर, जो कि है कर्मा की। तो वो बड़ी खुश थी और उसको आता था खाना पकाना, सब कुछ करना। तो वो बोली ठीक है मैं कर लूँगी पिताजी। और वो लोग चले गए और उन्हें भी विश्वास था कि वो कर लेगी, क्योंकि उन्होंने उसको काम करते हुए देखा था, वो जानते थे कि इसको सब कुछ आता है। तो वो चले गए। तो दूसरे दिन कर्मा बड़ी उत्साहित थी कि भगवान को भोग लगाने। वो जल्दी उठी, उसने घर के सारे काम किए और उसने बनाया खिचड़ा। आप जानते हैं खिचड़ा राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि 2 तरीके से बनाया जाता है। एक है मीठा, एक है नमकीन। तो नमकीन तो नहीं, खैर उसने मीठा बनाया, बाजरे का खिचड़ा जिसे कहते हैं। उसे खिचड़ी नहीं कहते, उसे खिचड़ा ही कहते हैं। तो उसने जल्दी में वो बना दिया, जैसे उसको आता था, जैसे उसको सिखाया गया, तो उसने बनाया और बना के उसने वो भगवान जी को भोग लगा दिया। सुबह पूजा वूजा सब कर ली थी, अब उसने भोग लगाया। अब सवेरे उसने भोग लगा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि देखो मेरे पिताजी तो है नहीं, अब थोड़े दिन के लिए वो गए पुष्कर स्नान करने के लिए, तो अब ये भोग मैंने लगाया है तुमको, तो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है तुम ये खा लो। हाँ, ऐसा उसने कह के वो चली गई और उसने बाकी के अपने सारे जो घर के काम थे वो सब कर लिए। अब सब जब वो घर के काम करके आई तब भी उसने देखा कि अरे भोग नहीं खाया भगवान जी ने। उसने फिर भगवान को बोला, अरे तुमने भोग क्यों नहीं खाया? देखो तुम अगर ऐसा करोगे ना तो तुम भूखे रह जाओगे, क्योंकि पिताजी और माताजी आने वाली नहीं है जल्दी से, और ये जिम्मेदारी मुझ पर है, और मैं जिस तरीके से बनाऊंगी वो तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम भूखे रह जाओगे। तुम भूखे रह जाओगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी, तो तुम सोच समझ के देखो और खाओ। अब उसके इतने कहने के बाद भी भगवान जी ना खाए, वो बैठी रही वहीं पे गुस्से में। बोली जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी यहीं बैठूंगी और मैं देखूंगी कि तुम अगर नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी, मुझे नहीं खाना, मुझे भगवान जी को भोग लगाकर ही खाने की आदत है, तो मैं नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं खाओगे। ऐसा हट करके वो बैठी रही वहाँ पे और बहुत देर तक वो बैठी रही। वो बच्ची थी छोटी सी, उसको भी भूख लगने लगी। फिर उसने फिर से भगवान को बोला, अरे तुम खा क्यों नहीं रहे हो यार, तुम खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छा बनाया है। अच्छा इसमें घी कम है क्या, इसमें गुड़ कम है क्या, मैं डाल देती हूँ। उसने लाया और घी और गुड़ और ज़्यादा उसमें डाल दिया कि शायद उनको स्वाद ना लग रहा होगा इसलिए नहीं खा रहे। उसने और डाल दिया उसके अंदर, डाल के बोली अब खाओ, अब देखो अब मैंने डाल दिया ना, अब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं, अभी तुम खा लो, मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे सामने बैठो और मेरे सामने खाओ। अब इतना जब वो जिद करने लगी तो साक्षात कृष्ण भगवान उस मूर्ति से आवाज़ आई उसको और उन्होंने कहा, बेटा कर्मा मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, तुमने तो पट बंद ही नहीं करे, तुम पट बंद करोगी तभी तो मैं खाना खाऊंगा ना। तुम्हें पता नहीं क्या, तुम भूल गई कि भोग लगने के बाद तुम्हारे पिताजी पट बंद करते हैं, तो तुम पट बंद करना भूल गया, मैं कैसे खाऊंगा तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे सामने तो नहीं खा सकता ना, तुम पट बंद कर दो। तो अच्छा अरे मैं तो भूल ही गई, सॉरी मुझे क्षमा कर दी, सॉरी मैं अभी इंग्लिश में बोल रही हूँ सॉरी, पर तब वो हिंदी में बोलती थी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो भूल ही गई थी, लो मैंने पट बंद कर दिया। उसने पट बंद कर दिए और फिर एक 5-10 मिनट के बाद जब उसने पट खोले उसने देखा कि अरे पूरा थाली खत्म, एक कण तक नहीं बचा उसमें, एक कण, सोचो आप, खाने का एक कण भी नहीं बचा, भगवान ने पूरा भोग खा लिया।
उसने जब वो देखा तो उसको बड़ी प्रसन्नता हो। उसने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वरना पिताजी आते तो मुझे बहुत डांटते कि तुमने भगवान को भोग ही नहीं लगाया, तुमने उनको खाना ही नहीं खिलाया, भगवान जी भूखे रह गए, है ना। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ तुम्हारा, अब रोज़ मैं ऐसे ही भोग लगाऊंगी, तुम पटापट खा देना, ठीक है। तो मूर्ति में से आवाज़ आई, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत स्वादिष्ट था भोग, कल भी ऐसे बनाना। तो बोले ठीक है। अब उसका एक नित्य क्रम हो गया, वो रोज़ सुबह उठती, काम करती और भोग लगाती। लेकिन एक दिन 2 दिन के बाद उसको ऐसा ध्यान में आया कि अरे ऐसा तो नहीं कि मैं घर के काम करने लग जाती हूँ और फिर भगवान को भूख लग जाती होगी और मैं उनको देरी से खाना खिलाती हूँ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, पिताजी से मेरी शिकायत ना कर दे कि वो तो बड़ी देर से खाना लगाती है, बहुत देर से भूख लगाती है, मुझे तो भूख लग जाती है। ऐसे से वो बालक मन था, है ना, बहुत ही शुद्ध और बालक मन था वो। तो उसने बोला नहीं नहीं, अभी कल से मैं क्या करती हूँ, सवेरे सवेरे ही भोग लगा देती हूँ। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर उनको भूख भी लगी होगी ना तो फटाक से खा लेंगे सुबह सुबह, कहीं वो भूखे ना रह जाए। और रोज़ सुबह में अब उसने दूसरे दिन से नित्य नियम किया, वो बिना नहाए धोए कुछ भी काम नहीं करती थी। जैसे वो उठती थी मुँह हाथ सब धोती थी और पहले वो भोग बनाती थी, वही खिचड़े का भोग, मीठा भोग, जिसमें भरपूर घी भरपूर गुड़ डाल के वो अपने भगवान जी को भोग चढ़ाती थी और भोग चढ़ा के पट वो बंद कर देती थी। और जब 5-10 मिनट के बाद जब भगवान जी भोग खा लेते थे, उसके बाद में फिर वो बाकी के काम करते थे। ये उसका नित्य नियम हो गया था। और ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद जब उनके माता पिता आए घर में तो उन्होंने पूछा, तो पिताजी ने सबसे पहले उनको यही पूछा कि कर्मा, क्या तुमने भगवान जी को भोग लगाया, एक दिन छोड़ा तो नहीं, तो वो भूखे तो नहीं रह गए। तो कर्मा बोली नहीं 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 पिताजी, वो तो बड़े मज़े से खा रहे थे, बड़े मज़े से कर रहे थे, मैं तो रोज़ भोग लगा रही थी, रोज़ सुबह सुबह ही मैं भोग लगा रही थी और भगवान जी तो बड़े मज़े से खा रहे थे। ऐसे वो पिताजी से बात कर रही थी। और फिर उनकी माता जी एज़ यूजुअल, सभी मम्मियों का यही होता है, आज भी आती है सबसे पहले वो जाएंगी किचन में। उसी तरीके से उनकी माता जी जो थी वो भी किचन में चली गई। जब वो किचन में जाके देखी तो बोले अरे घी इतना कैसे ख़त्म हो गया, अरे गुड़ इतना कैसे ख़त्म हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, घी और गुड़ तो इतना मटका भर के था, ये 15 दिन में कैसे ख़त्म हो गया, तो महीने 2 महीने का था। फिर उन्होंने कर्मा को बुलाया, बोला कर्मा इधर आओ बेटी। कर्मा बोली हाँ माँ बोलो। बोले इतना घी और इतना गुड़ कैसे ख़त्म हो गया, 15 दिन में तुमने ख़त्म कर दिया, क्या किया तुमने इसका। बोले मैंने क्या किया, मैं तो भगवान जी को भोग लगा रही थी, मैंने तो भगवान जी को रोज़ भरपूर घी गुड़ डाल के जैसा उनको पसंद है वैसे ही मैंने उनको भोग लगाया। तो बोले कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही, भगवान जी को कहाँ है, अब वो तो हम तो जानकार लोग हैं, हम जानते भगवान जी कहाँ खाते हैं, वो तो एक नाम के लिए हम भोग लगाते हैं, वो सिर्फ उसका स्वाद लेते हैं, है ना, वो खुद आके थोड़ी ना खाते हैं हमारे सामने बैठ के कि नहीं हम खा रहे हैं और अच्छा स्वाद लग रहा है बुरा स्वाद लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोले ये झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं इसने खुद तो नहीं खा लिया या इसने किसी को दे तो नहीं दिया। माँ के मन में एक शंका। तो बोले तुम झूठ बोल रही हो ना। तो बोले नहीं 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 माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। रोज़ कान्हा जी आते थे और भोग खाते थे और मुझे बोलते थे कि बड़ा अच्छा बना है, कल भी ऐसे ही बनाना, इसलिए मैं ज़्यादा घी गुड़ डाल के मैंने बढ़िया सा बना के उनको खिलाया। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने उनके पिताजी से बात की, मुझे लगता है झूठ बोल रही है, मुझे इस पे विश्वास नहीं, इतना घी और गुड़ डाल के, और कान्हा जी को कहाँ स्वाद पता चलता है, हम तो सिर्फ नाम के लिए भोग लगाते हैं, वो थोड़ी ना खाते हैं, वो खाना तो हम ही खाते हैं। तो बोले हाँ बात तो सही है। उनके पिताजी ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ कर्मा से। फिर उन्होंने फिर से कर्मा से बात की और कर्मा को बोला कि बेटा सच बोलो, कहाँ गया। बोले पिताजी आपको भी ऐसे ही लगता है क्या कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, कल देखना आप सुबह कान्हा जी आते हैं कि नहीं खाना खाने के लिए। बोले अच्छा ठीक है कल देखिए। फिर उन्होंने दूसरे दिन कर्मा ने वही किया, उसकी माँ ने कुछ नहीं बनाया, उसके पिताजी ने भी नहीं कुछ किया, वो जो उसका नित्य नियम बन गया था, वो सुबह उठी बिना नहाए धोए मुँह हाथ धो लिया उसने, बिना नहाए उसने भोग बनाया जैसे वो हमेशा भगवान के लिए बनाती थी और लगा जाके उसने भगवान को भोग चढ़ा दिया और उसने पट बंद कर दिया। अब जब पट बंद कर दिए तो उसके पिताजी और माताजी देखने लगे कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, तो पता चल ही जाएगा, बड़े टेंशन में थे। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसने जाके
पट खोल दिए। किसने? कर्मा ने पट खोल दिए। और जैसे ही पट खुला, उनके पिताजी देख के आश्चर्यचकित रह गए। अरे, पूरा भोग खत्म हो गया, एक कण तक नहीं बचा। ये क्या चमत्कार है, ये कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से भोग लगाता हूँ भगवान जी को, पर कभी खत्म नहीं हुआ, कभी एक दाना तक उन्होंने नहीं मेरे हाथ से खाया, और मेरी बेटी के हाथ से पूरा भोग खा लिया। यानी कर्मा सच बोल रही है कि 15 दिन से रोज कृष्ण भगवान आके मेरे हाथ का भोग खाते हैं, वो झूठ नहीं है। हे भगवान, वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके पत्नी के जिस भगवान को पाने के लिए हम बाहर गए, पुष्कर यात्रा गए, वहाँ स्नान किया, वहाँ भगवान की भक्ति की 15 दिन और उनको पाने की कोशिश की, वो खुद मेरे घर में मेरी बेटी के सामने उनको प्रसन्न हो गए। मेरी बेटी को उन्होंने दर्शन दिया, उसके हाथ का भोग खा के हमें कृतज्ञ किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो इतना रोने लग गए, इतना उन्होंने अपने बेटी के पैर पकड़ लिए, बोले तुम सच्ची भक्त हो बेटी, हम तो कुछ भी नहीं है। और फिर ये उनका नित्य क्रम हो गया कि कर्मा ही भोग लगाती थी, जैसे वो हमेशा लगाती थी वैसे। अब ऐसा करते करते कर्मा बड़ी हो गई, काफ़ी बड़ी हो गई। उसकी पूरी भक्ति जो थी वो कृष्णा में थी। वो सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम लेती थी, उन्हें रोज भोग लगाना, उनके आरती गाना, उनके प्रवचन सुनना, वो उसी में लीन थी। अब कर्मा के माता पिता भी बूढ़े हो गए थे और कुछ दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। और जैसे उनका स्वर्गवास हो गया, कर्मा को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने क्या किया, भगवान की अपनी मूर्ति ली, जो कान्हा जी की उसके पास मूर्ति थी उसे लिया और वो चली गई तीर्थ यात्रा पर। उसने कहा कि हम जाएंगे तीर्थ यात्रा पर, और कान्हा जी को लेके जाती थी। और जहाँ जहाँ वो जाती थी वो रोज कान्हा जी को भोग लगाती थी। रोज कहीं ना कहीं से उसको ऐसा सामान मिल ही जाता था कि रोज वो बाजरे के खिचड़े का भोग भगवान जी को लगाती थी और भगवान जी बड़े आनंद से खाते थे। एक दिन भी उसमें खंड नहीं पड़ा, एक दिन भी नहीं। और ऐसे ही सब तीर्थों की यात्रा करते करते वो जगन्नाथपुरी गई। और जगन्नाथपुरी जब वो गई तो उसे वहाँ इतना प्रसन्न लगा, इतना अच्छा लगा, उसको ऐसा लगा कि मैं खुद भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हूँ। उसका मन इतना प्रफुल्लित हो गया, उसने सोच लिया कि अब मैं यहीं रहूँगी। और वो रोज़ भगवान जी के लिए भोग बनाती थी, जैसे वो हमेशा बनाती थी उसी तरीके से उसने भोग बनाती थी और भगवान को जाके चढ़ाती थी और भगवान जी वो भोग खा लेते थे। ख़त्म, पूरा थाली ख़त्म कर देते थे उसका, जैसे वो हमेशा करते थे वैसे ही। और घर में भी वो बनाती थी। तो एक दिन ऐसी जब उसने भोग बनाया, भोग बनाकर वो भगवान जी को बताने चली गई, भगवान जी को भोग लगाकर जब वो वापस आई तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा उनके सामने दिख गया, वहाँ से गुजर रहा था। तो उसको बड़ी सुगंध आ रही थी उनके घर से। बोला, माता जी आपने क्या बनाया? तो बोले, बेटा मैंने भगवान के लिए खिचड़ा बनाया, भोग बनाया। बोले, अच्छा, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, इतना अच्छी घी और गुड़ की सुगंध है, मुझे बहुत भूख लग गई, बहुत ज़्यादा, आप मुझे खाना देंगी? तो उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं दूंगी, बैठो मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। वो बैठा बच्चा छोटा सा, और उन्होंने उसको भी खिचड़ा परोसा, उसने भी वही खाया। और बोले, अच्छा मैं रोज़ आऊँगा तो रोज़ दोगी क्या? तो बोले, हाँ बिल्कुल दूंगी, आ जाओ बेटा आप रोज़ आना, मैं आपको रोज़ खाना दूंगी। तो बोले, अच्छा ठीक है मैं आऊँगा। और ये उनका नित्य क्रम कई वर्षों तक, 2-3 वर्षों तक रोज़ वो भोग लगाती थी। और वो फिर वो बच्चा आता था, उसको बड़े प्यार से खिचड़ा खिलाती थी और वो बच्चा भी खा के बड़ा प्रसन्न होके जाता था, बोलता था, माँ तुम्हारे जैसा खिचड़ा कोई बना ही नहीं सकता, बहुत स्वाद है, आपका हाथ का खिचड़ा खाए बगैर तो मेरा दिन ही नहीं निकलता, बहुत स्वाद है, इसी पे रहता हूँ मैं रोज़, और दूसरे दिन भी आपके घर ही आके खाना खाता हूँ, इतना स्वाद है आपके हाथों में। बोले, अच्छा बेटा तुम रोज़ आना। हाँ, और उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत अपने बेटे की तरह, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, शादी वादी तो उन्होंने की नहीं थी, वो पूरी तरीके से कृष्णमयी थी, तो रोज़ बच्चे को करती। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते करते उनको एक वहाँ के एक पंडित थे, जगन्नाथपुरी में मंदिर के एक पंडित है, उन्होंने देखा कि ये रोज़ सुबह उठ के आती है पर ये नहाई धोई नहीं रहती है, ऐसे गंदे इसमें आके कैसे भगवान को खाना खिलाती है, इसको कुछ लगता नहीं कि इसको तो पाप लग जाएगा। इसलिए उन्होंने उसको एक दिन बोला, देखो माँ
आप बड़े प्यार से खाना खिलाती हो भगवान जी को, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भी आपकी भक्ति को मानते होंगे, लेकिन आप इसके कुछ नियम होते हैं ना, भगवान को भोग चढ़ाने के भी कोई नियम होते हैं, आप वो नियम का पालन नहीं करती है। बोले अच्छा क्या नियम होते हैं? देखो, रोज़ सुबह उठना, नहाना धोना, अपना घर साफ सुफ करना, भगवान की पूजा करना, फिर खाना बनाना और फिर भगवान को भोग लगाना। तो कर्मा बाई ने बोला कि अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था ये सब, मैं तो इतने सालों से ऐसे करते आ रही थी। अच्छा हो गया आपने बता दिया, कहीं मुझसे बहुत गलतियाँ हो रही थी, अब मैं सुधर जाऊँगी। और दूसरे दिन से उन्होंने वही किया, रोज़ सुबह वो उठती थी, अब उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, तो रोज़ सुबह उठती थी, धीरे धीरे अपने घर का काम करती थी, नहाती थी, धोती थी, घर को स्वच्छ करना, भगवान की पूजा करना और फिर भोग बनाना और फिर भगवान को भोग लगाना। ये अभी उन्होंने नया चालू कर दिया। अब यहाँ क्या होता था कि भगवान को तो सुबह सुबह उनके हाथ के खाने की आदत हो गई थी, वो खाए बगैर तो उनको चैन ही नहीं मिलता था। अब उन्हें लगने लगा कि इतना लेट क्यों होता है, इतना देर क्यों हो रहा है कर्मा बाई को ये सब करने के लिए। एक दिन वो बच्चा भी आया, बोला माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, खाना दे दो। तो कर्मा बाई बोली रुक जा बेटा, अभी तो भोग बनना बाकी है, अभी तो भगवान को भोग ही नहीं लगा। बोले क्यों नहीं लगा, लगाओ ना जल्दी से, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। तो बोले अच्छा रुक जा। फिर वो भोग लगा कर आई और फिर उन्होंने बच्चे को खाना दिया, और खाना खाने के बाद में ऐसे काफ़ी दिन तक चलता रहा कि रोज़ अब उनको भोग लगाने में देरी होती थी और रोज़ भगवान उनको मीन्स उनकी राह देखते थे खाना खाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वहाँ के एक ब्राह्मण है, वो जब भगवान को भोग लगाने के लिए जब उन्होंने वहाँ भगवान के पास गए, तो उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह पे यहाँ पे ऐसा कुछ खाना लगा हुआ है ना, बच्चे कैसा खाना खाता है, गिराता है यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। तो ये मुंह पे क्या लगा है भगवान जी के? अब वो हाथ लगा कर तो देख नहीं सकते थे, पर उन्होंने समझ में आ गया कि कुछ तो लगा है, खाना ही लगा है, कुछ खाया है इन्होंने। अब वो तो साक्षात हैं, जगन्नाथ जी तो साक्षात कृष्ण अवतार हैं, वो तो रोते भी हैं, मीन्स वो ऐसे भगवान है कि उनके आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। वो अपने भक्त की हर वो पीड़ा को खुद सहन करते हैं वहाँ खड़े होकर। अगर उनका भक्त कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, तो वो उनके चेहरे पे, उनके शरीर में दिखने लगता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, साक्षात कृष्ण है वो। तो फिर पंडित ने देखा, फिर उसको लगा पता नहीं क्या है, तो उसने ऐसे देखा, फिर मन ही मन उसने उनसे बात की कि क्या है, आपने कुछ खाया है क्या, आपने भोग लगने के पहले क्या खा लिया है ऐसा। मगर वो कुछ बोला नहीं, उसने अपना भोग लगा और चला गया। रात में उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ तुमने जो सुबह देखा सही है, मेरे मुंह में खिचड़ा लगा था। मेरी एक बहुत बड़ी भक्त है कर्मा देवी, जो यहीं रहती है जगन्नाथ में, और उसने वो रोज़ मुझे सुबह में भोग लगाती है और मैं रोज़ उसके घर में जाके छोटे बच्चे का अवतार लेकर जाता हूँ, खाता हूँ, और वही खिचड़ा मेरे मुंह में लगा हुआ था। लेकिन अब मुझे देर हो जाती है, अब मुझे वो भोग खाने में काफ़ी देर हो जाती है। पहले वो सुबह सुबह खिलाती थी मुझे, लेकिन अब वो बहुत देर करती है, इसलिए फिर मेरे मुंह पे, मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ तो मेरे मुंह पे ये लग जाता है। तुम्हारे ही ब्राह्मण ने, एक मंदिर के ब्राह्मण ने उसे ये बताया कि नहा धोकर ही सब करना चाहिए, नहा धोकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। अब मुझे तो मेरे भक्त जैसा रखें वैसा मैं रहता हूँ। उसका नित्य नियम रहा है कि वो रोज़ सुबह उठ के मुझे खाना खिलाती है, और उसका खाना खाए बगैर मुझे चैन नहीं आता। तो अब ऐसा हो गया कि बहुत देर होने लगी, और जब भक्ति होती है तो वहाँ पे नियम नहीं होते। मैंने आज तक कोई नियम नहीं पाला उसके लिए। उसने जैसा मुझे रखा मैंने वैसा रहा, जैसा उसने मुझे खाना खिलाया मैंने, क्योंकि उसके मन में जो भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है मेरे लिए, मैं उसी का भूखा हूँ और मुझे वैसा ही पसंद है। तो अगर तुम्हारे उस ब्राह्मण ने उसको ये बताया तो वो गलत बताया। वो पूरे भक्ति, भले ही वो नहाती ना हो, ऐसे ही भोग लगाती, लगे उसका मन जो है ना बहुत शुद्ध है और मुझे वही पसंद है। ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गए। फिर दूसरे दिन वो जो बड़े पंडित थे
उन्होंने उस पंडित को ढूंढा कि कौन था जिसने वो औरत को जाके ये बोला। तो एक पंडित जी सामने आए, बोले क्या किया तुमने, क्यों जाके तुमने उसको ऐसा बोला? बोले नहीं, वो रोज़ सुबह बिना नहाए धोए आ जाती है और यहाँ पे भोग लगाती है, भगवान जी को अशुद्ध कर देती है, अशुद्ध औरत है वो। तो उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला तुम जानते हो वो कौन है? तुम जानते हो उसको? नहीं जानते ना, वो अपने बचपन से वैसे ही भगवान जी को भोग लगाते आई है और भगवान जी को वैसा ही पसंद है, भगवान जी को वैसा ही पसंद है। तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? तुमने क्यों जाके उसको ऐसा बोला? भगवान जी बहुत नाराज़ है कि आजकल उनको इतनी भूख लग जाती है और कर्मा देवी का भोग उनको नहीं मिलता है जल्दी खाने के लिए, तुमने क्यों किया? तो वो जो ब्राह्मण तो इतना आश्चर्यचकित हो गया, उसने कान को हाथ लगा लिया, बोला अरे मुझसे गलती हो गई, मैं आज ही जाके उससे बात करता। फिर वो भागता दौड़ता कर्मा जी के पास गया और बोला कर्मा माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था आप इतनी बड़ी भक्त हैं भगवान जी के, भगवान आपके खाने की राह देखते हैं, वो रोज़ सुबह आपके खाने की राह देखते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके चरणों में गिर के माफ़ी मांगता हूँ। आप जैसा उनको पहले भोग लगाती थी वैसा ही उनको भोग लगाइए, उनको वैसा ही पसंद है और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कर्मा बाई ने बोला अरे अरे आप ऐसा मत कीजिए, आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं, मेरे पैर मत छूइए, आप जैसा बोलेंगे वैसा, मैं कल से उसी नित्य नियम से भोग लगाऊंगी जैसे मैं पहले लगाती थी। और फिर ये क्रम चलता गया, रोज़ सुबह सुबह वो जाकर भगवान जी को भोग लगाती थी। वो बच्चा भी रोज़ आके खाना खाता था, जल्दी उसको भी खाना मिलने लगे, जो कि कृष्ण भगवान का रूप था। वो उन्हें बहुत पसंद करता था, वो उनको माँ की तरह ही मानता था, यानी कृष्ण भगवान खुद उनको माँ की तरह उनसे स्नेह लेते थे अपना, कि कितनी मुझे प्रेम करती है। और ऐसे काफ़ी दिनों तक ये नित्य नियम चलता रहा, बहुत दिनों तक। और एक दिन जब पंडित जी भोग लगाने के लिए भगवान के पास गए तो उन्होंने देखा कि भगवान की आंखों से अश्रु आ रहे थे, भगवान रो रहे थे। सोचो जगन्नाथ भगवान की आंखों से अश्रु आना कितनी बड़ी बात है। तो उसने वो अश्रु देखे पर वो कुछ बोला नहीं, फिर वो चला गया। और रात में फिर जगन्नाथ जी ने उसको दर्शन दिए और बोले तुमने जो देखा सही था, मेरे आंखों में अश्रु थे क्योंकि आज मेरी जो कर्मा माँ है वो गुज़र गई। उन्होंने मुझे बेटे की तरह इतने सालों तक बहुत स्नेह दिया और बहुत प्यार से वो मुझे खिचड़ा खिलाती थी। अब मुझे खिचड़ा कौन खिलाएगा? अब वो उनका अंतर ध्यान हो गया और मुझ में समा गई हैं अब वो पूरी तरीके से। लेकिन उनका जो खिचड़ा का जो नियम था वो नियम टूट गया। मुझे इतने प्यार से कौन खिचड़ा खिलाएगा, कौन इतना ही करे, ये सोच के मैं इतना रो रहा था। तो फिर दूसरे दिन जो वो पुजारी हैं वो राजा से जाकर मिले और राजा को बोले कि मैं चाहता हूँ आप एक बार भगवान जी से बात करें। और फिर वो दोनों भगवान जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की और राजा ने भी बोला कि भगवान जी क्या है, आप मुझे बताइए, आप क्यों रो रहे हैं वगैरह। तो तब फिर रात में राजा के स्वप्न में भी कृष्ण भगवान आए, जगन्नाथ जी आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मुझे खिचड़ा खाने की आदत है जो कर्मा देवी बनाती थी, बहुत स्नेह बहुत प्यार से बनाती थी, अब मुझे वो भोग कौन लगाएगा, वो तो विलीन हो गई मुझ में, समा मुझ में, अब मैं उनका ये खिचड़ा कैसे खा पाऊँगा, इसलिए मैं रो रहा था। तो स्वप्न में ही राजा ने उनसे कहा कि भगवान जी आपको रोने की ज़रूरत नहीं, आपसे आपको जो भोग लगता है उसमें वो खिचड़ा भी लगेगा। रोज़ सुबह में आपको नाश्ते में हम खिचड़ा खिलाएंगे, जो कि अब उनकी तरह तो नहीं बना सकेंगे लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो खिचड़ा का भोग आपको रोज लगे। ऐसा कह के फिर भगवान अदृश्य हो गए। और आज तक वो नियम है कि जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है उसके अंदर खिचड़ा भी होता है। बहुत लंबी कहानी थी मैं जानती हूँ, लेकिन सच्चा भक्त क्या होता है ये हमें पता चलता है। ऐसे तो बहुत सारे सच्चे भक्त हैं भगवान जी के, बहुत से सारे, जिनका मीन्स हमको नाम भी नहीं पता। ऐसे कितने ही भक्त हैं जगन्नाथ जी के, कृष्ण भगवान के, जो सच्चे मन से उनको प्यार करते थे और उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्हीं में से एक भक्त थी कर्मा बाई, जो बड़े प्यार से भगवान जी को रोज़ खिचड़े का भोग लगाती नित्य नियम से, और भगवान जी भी उनका उतने ही प्यार से ग्रहण करते थे। ऐसे अनन्य भक्ति करना आज के दौर में शायद शक्य नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल होता है।
हाँ, लेकिन सच्चे मन से करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो करे तो मैं कहती हूँ भगवान उसको प्राप्त हो। कृष्ण आपके कण कण में समा जाए, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप ही कृष्ण बन जाए, उनके दुख दर्द को समझे, वो आपके दुख दर्द, आपके सखा बन जाए, आपके ऐसा आपके जीवन का एक ऐसा अविभाज्य भाग बन जाए जो कभी अलग हो ही नहीं सकता। आपका दिन शुरू हो तो उनसे, आपकी रात खत्म हो तो उनसे, बस उन्हीं में आप लीन हो जाए। मैं जानती हूँ कि आप लोग कहेंगे कि ये सब करने के लिए तो संन्यास करना पड़ेगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनका नामस्मरण भी हम करेंगे, उन्हें ध्यान करेंगे, हर बात में हम उनके साथ पूरी तरीके से उन्हें अगर हम शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आज भी मिलते हैं। जैसे मैंने आपको कल की कहानी में भी कहा कि आज इतनी मुसीबतें हैं मुझ पर, लेकिन मुझे उन पे पूरा विश्वास है, क्योंकि आज इतनी मुसीबतों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो मैं बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, मगर हाँ, मेरे हर चीज़ में कृष्ण होते हैं। ऐसा नहीं मैं दूसरे भगवान की पूजा नहीं करती, मैं दूसरे भगवानों को भी पूजा करती हूँ। मैं काली माँ को मानती हूँ, लक्ष्मी माता, मैं सबकी पूजा करती हूँ, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, सब पे मेरी भक्ति है, सब पे मेरा विश्वास है। लेकिन जो विश्वास मेरा कृष्णा पर है, मैं तो उनसे बातें भी करती हूँ, बातें करती हूँ, यानी ऐसा नहीं, मगर मन से जुड़ना बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आखिर में ना मन शुद्ध होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मन में उनको रखकर उनसे बातें करना, उनका नामस्मरण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी आज के इसमें कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, जिस भगवान को आप मानते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ आप कृष्णा को ही कीजिए, आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को आप मन में रख के आप उनको अपना मित्र बनाइए, आप उनको अपने हृदय की वो धड़कन बनाइए कि हर जो बीट होता है ना, हृदय का हर जो बीट होता है हमारा, बस वो उन्हीं के नाम से धड़के। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, या जो भी आपके अंतर मन में, आपके हृदय में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उनको रखिए और फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी कृष्ण है। मैं किसी और से शायद कुछ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन मैं उनसे ज़रूर अपने मन ही मन में मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं है बात करने के लिए, क्या ही बात कर सकते हैं, तो उनसे बात करती हूँ। वो मेरी पीड़ा को समझते हैं, वो मुझे समझते हैं, और मुझे लगता है आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, मैंने बहुत कठिन जीवन देखे हैं, बहुत कठिनाइयों से गुजरे, आज भी गुजर रही हूँ। लेकिन इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी अगर वो मुझे मदद कर रहे हैं, यानी वो कहीं मेरे साथ है, और भगवान का साथ होना ही बहुत है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी थी और अर्जुन ने उन्हें मांगा था, बहुत फर्क है। दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी, उन्होंने सेना दे दी। अर्जुन ने कहा मुझे बस आप चाहिए। और जब भगवान आपके साथ हो तो उससे ज़्यादा, उससे सुंदर चीज़ कोई नहीं होता। जरूरी नहीं कि दिन भर आप मुंह से ही उन्हें भजो, आप अपने मन से भी भज सकते हो। मन से भी आप जो भी भगवान को मानते हो उनका नामस्मरण आपके माइंड में चलते रहने दीजिए। जब भी आपको वक्त मिले, आप बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप उनका नाम लीजिए। देखिए बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में जो है ना, वो इजी हो जाती है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बस विश्वास और सच्चा प्रेम अगर आप भगवान को देंगे, अपनी भक्ति भगवान को देंगे, तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, और आज के इस कलयुग में भी वो आपका साथ देंगे। और मुझे पूरी आशा, जैसे वो मेरा अभी साथ दे रहे, मुझे तकलीफ़ों से बाहर निकालने के लिए मुझे अलग अलग सॉल्यूशंस देते हैं। कभी कोई वर्क करता है, नहीं करता है, नहीं वर्क किया तो दूसरा कुछ सॉल्यूशन मेरे में। हमारा ये जो माइंड होता है ना, हमारे माइंड में हमें लगता है हम सोचते, पर हम नहीं सोचते, ये वो सोचते हैं। वो आपके माइंड में डालते हैं, वो आपके मन में डालते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
हम तो सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ करते रहते कि मैंने किया। हम कुछ भी नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी अगर कोई आइडिया आ रहा है कि अरे ये करने से ये हो सकता है, तो ये वो आपको रास्ता बता रहे हैं। कृष्णा आपको रास्ता बता रहे हैं कि भाई ये रास्ते पे चल, तेरा काम हो जाएगा। वो आपके लिए मदद भेजते हैं, वो आपके लिए लोगों को भेजते हैं, वो लोगों से जुड़ते हो आप जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके मुश्किल वक्त में। ये वो करते, हम नहीं करते। पर आजकल अहम इतना हो गया है हम में कि हमें लगता है हम करते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं करते। अच्छा बुरा जो हमारे जीवन में होता है सब वही करते हैं। तो सच्चे मन से, शुद्ध अंतःकरण से आप उनका नाम लीजिए और उनकी भक्ति कीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को पहुँचाएं। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उन सब के लिए मन से धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे कल और एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।